गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल बेहतरीन और शानदार जबरदस्त होंगे। साथ में तैयारी भी बिल्कुल आप सभी की जो है ग्रुप डी की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल केमिस्ट्री के जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं, जो कि PYQ भी हैं और साथ में संभावित प्रश्न भी हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी रेलवे ग्रुप डी के लिए। इसका एग्जाम बिल्कुल 3 अगस्त से है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। कल हमने जो है कवर किया था बिल्कुल क्या, तो बायोलॉजी के जो है क्वेश्चन क्या हमने कवर किया। जो लोग नहीं देखें उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि 100 वहां प्रश्न, 100 केमिस्ट्री के और 100 जो है कल आएगा फिजिक्स का। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी आपकी चल रही है। जीके जीएस भी हमने कवर कराया है, तो बिल्कुल बनिए। जितने लोग नए होंगे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपको क्या है यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए टेस्ट भी आप देते चलेंगे। कह रहा है कि 1 एटीएम दाब पर बर्फ और पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ क्यों पाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि 1 एटीएम दाब पर बर्फ और पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ क्यों पाए जाते हैं। इसका रीजन होता है कि दी गई जो ऊष्मा का उपयोग है अंतर आणविक आकर्षण बलों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसीलिए क्या है दोनों एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 0 डिग्री पर बर्फ और पानी एक साथ मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इसका तापमान पर दी गई ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ती है, और इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, कहते हैं गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए आप सोचेंगे इजी इजी प्रश्न पेपर में बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। जो प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो पेपर में बने हैं, और कुछ संभावित प्रश्न है वो दोनों कवर किए जा रहे हैं। अगर आप पुरानी वीडियो अगर आप हमारा देखे हुए हैं, आपको पता होगा यहाँ पे हम डेट भी मेंशन करके आपको करा रहे थे। जब प्रैक्टिस सेट करा रहे थे उसमें डेट भी मेंशन किया था कि कब जो है पेपर में वो पूछा गया, बिल्कुल डेट के साथ पाली के साथ हम करा रहे थे, ताकि आप चेक भी कर पाए कि हाँ ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है, वही कवर किए गए हैं। इसलिए बिल्कुल आपको यहाँ पे ट्रस्ट होगा कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और हमने कहा था कि पूरा आपका 45 नंबर तैयार हम करेंगे, और बिल्कुल किया गया आपका। ठीक है, जितने लोग बिल्कुल 3 अगस्त का एग्जाम देके आएंगे बिल्कुल कमेंट करेंगे कि हाँ बेहतरीन उनका एग्जाम गया है, और क्वेश्चन में जो भी उनका प्रश्न पेपर में याद होगा जरूर भेजिएगा आप सब, उसका बिल्कुल आंसर की आपको बनाकर दिया जाएगा। देखिए कह रहा दूसरा क्वेश्चन कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो ये अधिकतम जो है होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करें। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। किस प्रक्रिया में, तो ये जो है देखने को मिलता है बिल्कुल किसमें, तो बर्फ से भाप बनना जो होता है इस प्रक्रिया में हम बात करेंगे। तो देखिए आगे बात करेंगे गैसों में विसरण की दर सबसे तेज क्यों होती है। गैसों में विसरण की दर, डिफ्यूजन की जो दर होती है सबसे तेज होने का रीजन क्या होता है। तो इसका रीजन हो जाता है कि गैस के अणुओं में जो है सबसे अधिक गतिज ऊर्जा जो है होती है, इसलिए विसरण भी ज्यादा होता है तेजी से। 5 की बात करेंगे निम्नलिखित में से किसमें जो है अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक होता है। अंतरा जो है आणविक स्थान की बात करेंगे, इसमें सबसे अधिक जो है किसमें देखने को मिलेगा, तो सबसे अधिक मिलेगा बिल्कुल गैस में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा का मुख्य कार्य क्या है। गुप्त ऊष्मा का मुख्य जो है कार्य इसका हो जाता है केवल अवस्था परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो यह जो है होती है 510 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे राइट करेंगे बिल्कुल। और बर्फ के गलन की बात करेंगे, अगर बर्फ जो है उससे गलन की बात की जाएगी तो उसका जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल क्लिक किए हैं और बेहतरीन तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम निकाल जाते हैं, बिल्कुल वीडियो को लास्ट देखेंगे। और इस वीडियो को देखने में अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं कवर किए हैं तो वो भी कवर करेंगे। 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न केमिस्ट्री के, और कल जो है फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चन। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पे बिल्कुल आप लोग सभी वीडियो देखे होंगे, और बिल्कुल गारंटी देते हैं अगर आप इस सभी क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस सेट कवर किए गए हैं, क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, अगर किए हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका क्या है 3 अगस्त का जो है एग्जाम बिल्कुल निकलने वाला है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे और टेस्ट भी आप बिल्कुल लगाते हुए चलें बिल्कुल, क्योंकि महत्वपूर्ण है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले नहीं है। आगे बात करेंगे किस जो है स्थिति में द्रव के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। किस स्थिति में, तो ये जो है देखने को मिलता है किसमें, तो बिल्कुल हवा की गति बढ़ने पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल नंबर के साथ जवाब दे कि हाँ किसका जो है किस 8 नंबर का क्या है और 9 का क्या है, ऐसे आप जवाब दीजिएगा, जिससे बिल्कुल हम क्लियर कर पाएंगे हाँ कितने लोग बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल लाइव जो है ये आपका टेस्ट चल रहा है, बिल्कुल आप देते हुए चलेंगे। आगे बात करेंगे उस ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में क्या होता है।
ऊर्ध्वापातन की जो है प्रक्रिया में बात करेंगे तो इसमें जो है ठोस का सीधे जो है गैस में बदलना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपके जो है कमेंट का जो है रिप्लाई जो है हम नहीं दे पाएंगे, रीजन क्या है कि हमें क्वेश्चन जो है 100 है और आप सभी जो है सोचते हैं कम से कम समय में कंप्लीट किया जाए, इसलिए क्या है थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह हम लोग क्वेश्चन को जो है जल्दी कवर जो है करते हुए चलेंगे। आगे बात करते हैं तो वास्तविक जो है विलियन के कणों का आकार क्या होता है। वास्तविक जो है विलियन के कणों का आकार यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वह जो होता है 1 नैनोमीटर से कम, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है कि टिंडल प्रभाव किस प्रकार के मिश्रण द्वारा दर्शाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो है किस प्रकार के मिश्रण द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये जो है दर्शाया जाता है बिल्कुल क्लोराइड विलयन के साथ में, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो है प्रयोग होता है अपकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्याही के रंगों को अलग करने की सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है। तो सबसे बेहतरीन है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण है। पीतल की बात करेंगे तो ये मिश्रण है तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी। आगे कहता है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो निश्चित अनुपात का जो नियम है ये दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। ध्यान रखेंगे इस नियम के अनुसार जो है किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। आगे बात करेंगे तो आवेगाद्रो संख्या का मान क्या है। बिल्कुल अवोगाद्रो जो है नंबर का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ये हो जाता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि ए आप राइट करेंगे। देखिए एक मूल पदार्थ में कणों की जो निश्चित संख्या है वही यहाँ पे बताई जा रही है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस नाम अलग दिया हुआ है। ठीक है, क्या है तो एक जो है मूल पदार्थ में कणों की निश्चित संख्या है ये। आगे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मूलर द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूलर द्रव्यमान है ये होता है 44 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या हमको निकालनी है तो इसके लिए क्या है सूत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो ये होता है 2n², ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। आगे बात करेंगे समस्थानिक में क्या समान होता है। समस्थानिक में क्या समान होता है, इसमें जो है समान होता है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन सी। 20 की बात करेंगे नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। नाभिक में बात करेंगे इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी। इसकी खोज जो है की गई थी बिल्कुल मोजले के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है ऑक्सीकरण को किस प्रकार से जो है परिभाषित किया जा सकता है। ऑक्सीकरण को इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के ह्रास या हानि के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे जिसमें जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बिल्कुल बी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल बने रहेंगे अगर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ग्रुप डी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि बिना पढ़े जो है एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको ही पता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन जितने भी कवर कराए जाए बिल्कुल कवर करें आप, और इसलिए बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम निकलेगा। डेली जो है रात को 8 बजे आप जुड़ेंगे। साथ में निवेदन यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और शेयर भी करते हुए चलिएगा। आप सेशन को बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, शेयर करके सभी लोग एक शेयर करिए, इतने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करेंगे बिल्कुल, क्योंकि कल जो है आपके 100 जो है फिजिक्स के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, यानी कि 29 तारीख को बिल्कुल आपके 100 जो है फिजिक्स के क्वेश्चन कवर होंगे, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेस्ट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बात करेंगे जंग जो है लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो जंग जो है लगने के लिए आवश्यक है केवल जो है यहाँ पे ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आप राइट करेंगे। आगे कहता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट जो है फोटोग्राफी में बात करेंगे, इसमें प्रयोग होता है बिल्कुल AgCl और AgBr। ठीक है, नहीं समझा, देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, AgCl का तो सिल्वर क्लोराइड, और अगर Ag हम Br की बात करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसी लौ उत्पन्न होगी, किस कलर की। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर तो यहाँ पे जो है बिल्कुल चमकदार सफेद जो है लौ देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है इसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके सूत्र की, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें या मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड की बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है सेंस अलग हो जाता है। आप चाहे तो कह सकते हैं, देखिए Mg जो है OH और 2 ये इसका क्या होता है मतलब सूत्र होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है कि अम्ल जो है एसिड नीले जो है लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो जो अम्ल है ये नीले लिटमस पेपर को जो है बदल देता है किसमें? तो ये कर देता है लाल। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन क्या करेंगे आप? बी वाला राइट कर देंगे। देखिए फार्मूला की बात करेंगे तो NHCO3, ठीक है, CO3 इसका फार्मूला है। आगे बात करेंगे पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच जो स्केल है इसकी खोज जो है की गई थी सोरेनसन के द्वारा, और ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा। पूछे कब की गई थी? तो 1909 ईस्वी में की गई। आगे बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर तो इसका हो जाता है CaOCl2। ऑप्शन क्या करेंगे? बी आप राइट करेंगे। इसे जो है विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। और साथ में बता दें आपको, आप ये वीडियो बिल्कुल कवर कर रहे हैं AKHD क्लासेस पे, तो लोगों को पहचानेंगे और बिल्कुल जब भी बेहतरीन तैयारी करनी है। साथ में बता दें आपको कि डेली जो है सुबह 6 बजे आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा आप लोग, बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर आपको चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। तो जरूर एक बार विजिट करके चेकआउट जरूर करिएगा और बिल्कुल लोगों को पहचानिएगा। बिल्कुल कुछ भी तैयारी को करनी है बेहतरीन तरीके से आपको AKHD क्लासेस पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो हल्दी क्षारीय विलयन में कैसा रंग देती है? जो हल्दी है ये क्षारीय विलयन में जो है कैसा रंग देती है? तो यह जो है देती है लाल। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करें। यहाँ पे बात करेंगे तो नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा की बात करेंगे तो यह जो है कहा गया है CuSO4.5H2O को। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कापर सल्फेट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कापर जो है सल्फेट इसका नाम है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो ये हो जाता है CaSO4.1/2H2O। ऑप्शन यहाँ पे हमसे क्या पूछा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक तो है। चलिए ठीक है, ऑप्शन क्या करेंगे आप? बी वाला जो है यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। कैल्शियम जो है इसे हिंदी में बात करें क्या इसका नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे, इसे जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। चलिए ये कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पूछा गया है, तो इमली में जो है देखने को मिलता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी। आगे बात करेंगे धातुओं के ऑक्साइड समानतः किस प्रक्रिया के होते हैं? किस प्रकृति के होते हैं धातुओं के ऑक्साइड? तो ये देखने को मिलते हैं बिल्कुल अम्लीय जो है प्रकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन से? इस ऑप्शन में आघात वर्धनी तो सबसे अधिक जो है इसमें देखने को मिलेगी बिल्कुल कौन सी धातु? तो हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आघात वर्धनी और तन्य धातु जो है जिसे बहुत जो है पतली सीट या तार में बदला जा सकता है उसी को कहा जाता है, तो सोना इसमें सबसे अधिक हो जाएगा। आगे है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? बिल्कुल किस धातु को रखते हैं? तो उसका नाम है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 कहता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर जो है बिल्कुल कहा गया है पारा या मरकरी को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, यानी कि गुड जो है कंडक्टर है? कौन सी धातु जो है कंडक्टर है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? उभयधर्मी तो उभयधर्मी जो है इसमें से हो जाएगा Al2 और O3, यानी कि बी ऑप्शन आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। उभयधर्मी की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बी वाला यहाँ पे क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा साथ में यहाँ पे एक और ध्यान रख सकते हैं ZnO भी यहाँ पे जो है इसमें शामिल आप कर सकते हैं। आगे है कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध होता है? तो मीथेन में बात करेंगे इसमें जो है बंध देखने को मिलता है
सह संयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? इसमें जो है प्रयोग किया जाता है निकिल का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे तो एस्टीरीकरण में क्या बनता है? एस्टरीफिकेशन की बात करेंगे, इसमें क्या जो है बनता है? तो इसमें जो है बनता है एस्टर और जल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 की बात करेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका की बात करेंगे, इसमें जो है एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल जो है देखने को मिलता है। आगे कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है जिनमें केवल एक बंध होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? बिल्कुल एल्कीन की बात करेंगे तो CnH2n होता है, ऑप्शन नंबर बी आप राइट करें। आगे कहता है कि कार्बन का कौन सा अपरूप फुटबॉल जैसी संरचना वाला होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप फुटबॉल जैसी संरचना वाला जो है होता है? तो उसका नाम है फुलेरीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फुलेरीन मतलब C60 की बात हो रही है बिल्कुल। आगे बात करेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर आधारित था? तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है यह जो है पूरी तरीके से परमाणु, द्रव्यमान और संगीत के सुर पर आधारित है। आगे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है 118, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनमें से ध्यान रखेंगे 94 जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी भी जितने लोग लाइक नहीं किए फिर एक बार निवेदन रहेगा लाइक और शेयर करने का। तो बिल्कुल कम से कम 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर लाइक और शेयर करते और बने रहें, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। आपको यहाँ पे 100 प्रश्न बिल्कुल केमिस्ट्री को देखने को मिलने वाले, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि बेहतरीन चैनल आपके लिए यहाँ पे होने वाला है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या कितनी है? इसमें जो है आवर्त और समूहों की संख्या की बात करेंगे तो ये देखने को मिलती है 7 आवर्त और 18 समूह, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? उत्कृष्ट गैसों की बात करेंगे तो इन्हें जो है बिल्कुल समूह 18 में रखा गया है, डी ऑप्शन, जिसमें ध्यान रखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी जो है गैसें हैं। आगे बात करेंगे विज्ञापन बोर्ड में किस गैस का उपयोग नारंगी रंग के लिए किया जाता है? तो विज्ञापनों की बात करेंगे जिसमें जो है नियॉन गैस का प्रयोग होता है। आगे है कि सबसे अधिक जो है क्रियाशील अधातु कौन सी है? क्रियाशील अधातु की बात की गई है तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन सी। 55 कहता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जो है जाने पर परमाणु का आकार कैसे बदलता है? जो परमाणु का आकार है ये बदलता है यानी कि घटने लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 कहता है किस तत्व को एका बोरान के नाम से जाना जाता है? तो एका बोरान के नाम से जो है जानते हैं स्पैडियम को, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन जो है बनाने की प्रक्रिया को जो है कहते हैं साबुनीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो उसे जो है बिल्कुल कहा जाता है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। 59 कहता है कि शुष्क बर्फ क्या है? बिल्कुल ड्राई आइस की बात करेंगे तो यह जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे कहता है वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो उसे जो है कहा जाता है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी। 61 कहता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरे रंग की गैस निकलती है? तो गैस का नाम है NO2 निकलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। 62 कहता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंध होते हैं? बेंजीन की बात करेंगे तो इसमें जो है देखने को मिलते हैं 12 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे हैबर प्रक्रम का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो हैबर प्रक्रम की बात करेंगे तो इसमें जो है अमोनिया बनाने के लिए प्रयोग जो है होता है। आगे कहता है चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर वह दुधिया क्यों हो जाता है? क्या रीजन है? इसका रीजन होता है कि CaO3 बनने के कारण जो है यहाँ पे देखने को मिलता है दुधिया कलर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे थिनर या नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्य रूप से क्या होता है?
इसमें जो है देखने को मिलता है एसीटोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रकार का कीटोन है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की विक्रिया से लवण और जल बनना क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का प्राकृतिक तत्व कौन सा? इस ऑप्शन में सबसे हल्का प्राकृतिक तत्व की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे कहता है धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धामन सोडा का रासायनिक सूत्र तो ये होता है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका पूरा नाम है। आगे है कि फेन प्लवन विधि किस अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है? तो यह जो है प्रयुक्त होती है बिल्कुल सल्फाइड अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 70 कहता है अजनबी गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर जो है गैस की बात करेंगे तो ये कहा गया है जिनॉन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? उपधातुओं की जो संख्या है ये देखने को मिलती है 7, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि क्या है? तो उस औद्योगिक विधि का नाम है संपर्क प्रक्रम, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप टेस्ट जो है बिल्कुल लाइव जो देते हुए चलिएगा, बेहतरीन तरीके से सेशन चल रहा है, कुल जो है 100 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलेंगे। और बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते रहिएगा सेशन को। आगे बात करेंगे प्रोटीन में जो है कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो प्रोटीन में अनिवार्य रूप से जो है देखने को क्या मिलता है? तो अनिवार्य रूप से देखने को जो है इसमें मिल जाता है हमें नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल क्या होने वाला है? तो ये हो जाएगा बिल्कुल बी, यानी कि 2, 8 और 7। ऑप्शन क्या करेंगे आप? यहाँ पे बी वाला जो है राइट यहाँ पे कर लेंगे। आगे है कि 18वें समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो इनकी जो संयोजकता है ये होती है 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे अमलगम में एक अनिवार्य धातु कौन सी है? अमलगम में इसमें अनिवार्य धातु जो है हो जाती है पारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे तो वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी सुखाने के लिए किस सिद्धांत का जो है उपयोग होता है? इसमें जो है उपयोग किया जाता है अपकेंद्रीकरण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो पेंसिल की लीड के लिए जो है बिल्कुल ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे खाना पकाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? बिल्कुल एसिड रेन के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है SO और N2O, NO2, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बात करेंगे यहाँ पे तो अम्लीय जो है ऑक्साइड संदर्भ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सल्फर और साथ में जो है नाइट्रोजन के जो है ऑक्साइड यहाँ पे हवा में नमी के साथ जो है मिलकर अम्लीय जो है वर्षा करती है। ध्यान रखेंगे कौन कौन? सल्फर और नाइट्रोजन। आगे बात करेंगे परमाणु का लगभग जो है पूरा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो पूरा जो द्रव्यमान है ये जो है केंद्रित होता है नाभिक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो समस्थानिक के रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो डोबेराइनर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 कहता है कार्बोनिल समूह किसमें पाया जाता है? तो कार्बोनिल जो समूह है यह जो है देखने को मिलता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों में देखने को मिल जाते हैं। आगे है कि जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस समस्थानिक से किया जाता है? इसका निर्धारण जो है किया जाता है बिल्कुल कार्बन 14 के माध्यम से। आगे कहता है कि सपोनिफिकेशन में उप उत्पाद क्या मिलता है? इसमें उप उत्पाद जो है देखने को मिलता है ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट करें आप। 87 कहता है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो उस धातु का नाम क्या है? बिल्कुल सोडियम वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे है कि विद्युत बल्बों में कौन सी विक्रिया कौन सी जो है अक्रिय जो है गैस भरी जाती है? किसमें? तो विद्युत बल्ब में। इसमें जो है गैस भरी जाती है आर्गन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभारिक में क्या समान होता है?
तो संभारिक में जो है द्रव्यमान संख्या जो है समान देखने को मिलती है। 90 कहता है तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत जमना जो है क्या है। इसका जमना मतलब क्या है, तो संक्षारण। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। तो फ्रेंड पीडीएफ की फिर से बात कर लेते हैं। अगर पीडीएफ आपको इसका लेना है तो पीडीएफ आप जो है प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक इसका जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में आप हमसे जो है व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बात करेंगे शुद्ध सोना कितने जो है कैरेट का होता है। तो शुद्ध अगर सोने की बात करेंगे तो यह जो है 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। पीवीसी इसका पूर्ण रूप हो जाता है पाली, बिल्कुल पाली विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन क्या करेंगे आप, ए वाला जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये क्या करेंगे आप, राइट यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो है लाइव में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, आगे हो चुका है, बस 8 क्वेश्चन हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है, करिएगा आप लोग। आई थिंक सही हो गया है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा एलपीजी घटक क्या है। एलपीजी जो है मुख्य घटक यहाँ पे पूछा जा रहा है, बिल्कुल ब्यूटेन होगा। नेटवर्क की वजह से जो यहाँ पे देखने को मिला है एलपीजी। ठीक है, एलपीजी का जो है मुख्य घटक ब्यूटेन, आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, बिल्कुल ब्यूटेन होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जो है रिफ्रेश हम एक बार कर लें, हो सकता है सही हो जाए। तो हमको लगता है कि यहीं पे लाइव सेशन जो है ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चन जो अगर बच जाते हैं तो आप क्या करिएगा, हाँ बिल्कुल टेलीग्राम से जो है पीडीएफ लेकर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि हम देखते हैं, अगर चल जाए तो ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं एक बार और, ठीक है क्या हो पाता है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है कि आयोडीन, बिल्कुल सही हो गया है। आयोडीन जो है किस प्रकार की अधातु है। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन ध्यान रखेंगे, यह जो है कैसी अधातु है, तो चमकदार ठोस। ऑप्शन क्या करेंगे आप, सी वाला जो है यहाँ पे राइट करेंगे। आगे बात करेंगे धातुओं को पतले जो है तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है। इस क्षमता को जो है कहते हैं तन्यता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो सिरका बनाने में जो है प्रयोग होता है एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी वाला आप राइट करें। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु किस ब्लॉक में स्थित है। तो जो उपधातु है यह जो है देखने को मिलते हैं पी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 है कि निस्तापन प्रक्रिया में अयस्क को किसकी अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसे जो है गर्म किया जाता है हवा यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑप्शन बी। आगे है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान किस टेस्ट से की जाती है। तो इसके लिए जो है किया जाता है पॉप टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट करें आप। 100 नंबर है कि आवर्त सारणी में सबसे भारी जो है प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो उस तत्व का जो है बिल्कुल नाम क्या है, तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इनका क्रमांक जो है बिल्कुल 92 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। और ये थे हमारे 100 जो है महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न, जो कि पीवाईक्यू भी थे और संभावित प्रश्न भी थे। तो सेशन आपको बिल्कुल कैसा लगा है, सभी लोग कमेंट प्यारा सा करके जाएंगे। और जो लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं, कंजूसी किए हैं, तो कम से कम लास्ट में लाइक और शेयर करके जाइएगा। विशेष तौर पर निवेदन रहेगा, सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए कल के लिए, क्योंकि कल जो है बिल्कुल रात 8 बजे हम लोग फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और कल का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके कवर करिएगा। 100 जो है बायोलॉजी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। चलिए इसी के साथ जो है बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।